अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजिटल पढ़ाई। मैं सैयद मुदब्बिर हुसैन खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 चल रहा था हमारे पास 4.1, उसके लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। इससे पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, उनके लेक्चर्स अगर आपने देखने हैं, अगर वो नहीं समझे हुए तो उनका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। आज क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बच्चे जो है ना लास्ट लेक्चर देख चुके हैं, उनको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके के मजीद हमने आज प्रैक्टिस करनी है। क्या हमने बात समझी थी उस दिन? जिन्होंने देखा था, अगर नहीं भी देखा है तो आप स्टार्ट वहीं से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। कि हमने यह देखा था कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, जब भी आपके पास दो टर्म्स आए, जब भी आपके पास दो टर्म्स हो क्वेश्चन में और बीच में साइन हो माइनस का, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपका दिमाग जाना चाहिए कि क्या होने जा रहा है इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला लगने जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सबसे पहले क्या चीज है, दो टर्म्स हो, एक ये टर्म आ गई ए स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के बाद दूसरी टर्म आ गई 9z की पावर 4। तो दो टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस का है, तो क्या फॉर्मूला लगने जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा पहले आपका ये दिमाग जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद मैंने ये बोला था कि देखना पड़ेगा, श्योर होना पड़ेगा कि क्या वाकई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। और ये फॉर्मूला लगता कब है, एक तो दो टर्म हो, बीच में माइनस का साइन हो, दूसरा ये कि दोनों ही टर्म्स एक किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर हो, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, जब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। जब हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 किया था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से थे जिसमें हमारे पास ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बनी हुई थी पहले से, और कुछ ऐसे थे जिनको हमने बनाना था। तो उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट पार्ट किया था हम, कि उसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था दोनों टर्म को, उसी तरीके के क्वेश्चन मजीद यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? अगर मैं बात करूं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वो फॉर्मूला लगता दिख रहा है यहाँ पर। सॉल्व करने के बाद अगर मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, रीराइट, तो मुझे ये दोनों टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जब जाके मेरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखो, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दें तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होगा, क्योंकि वो होता ही फॉर्मूला किसका है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिखते हैं, साइड में करके फॉर्मूला लिखा जाता है हमेशा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक साइड हमेशा आपके पास गिवन होती है और दूसरी साइड आपको बनानी होती है। तो इस वाले सवाल में हमारे पास कौन सी साइड गिवन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, और कौन सी साइड हमने बनानी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने बनाना है। तो इस सवाल में देखें तो ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर और ये हो गई बी स्क्वायर, और हमने क्या रखना है, सिंपल ए और सिंपल बी। तो इसमें से स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मुझे रखने है ए की वैल्यू और यहाँ पर है ए स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर है तो इसमें से स्क्वायर को बाहर कर दें तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, ए यानी कि एक्स। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, वाई, और ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, ए प्लस बी इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये टर्म किस में चेंज हो गई, इसमें। ये वाला हमारे पास गिवन था, ये बनाना था, ए की वैल्यू हो गई एक्स, बी की वैल्यू हो गई वाई, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2ab होता है, तो ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू वाई। हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। क्या ऐसी कोई नंबर या वेरिएबल है जिसका स्क्वायर निकालें तो 9z की पावर 4 बन जाए? बिल्कुल है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर 3 रख दें और यहाँ पर z का स्क्वायर रख दें, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जार 9, और पावर पावर हमेशा, मैंने आपको रूल सिखाया था, पावर का जो रूल होता है वो क्या होता है कि पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो 2 2 आर 4, तो क्या बन जाएगा, 3z स्क्वायर का जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 9z की पावर 4। इसका मतलब ये दोनों ही टर्म जो हमारे पास गिवन थी वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, तो दो वैल्यूज हैं, दो टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस का है, और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये बात सीखी थी, अगर दो टर्म्स हो सबसे पहले दिमाग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ, फिर भी हम जो देखेंगे कि क्या वो दोनों टर्म्स किसी का परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं। ज्यादातर सवाल में वो परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट गिवन होता है, मतलब जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ या 5 की बात करता हूँ तो उसमें हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था, सिंपल फॉर्मूला लगाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और वैल्यू निकालनी थी आंसर। पर यहाँ पर हमें इस तरीके की इक्वेशन दी गई जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया और फिर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जैसे कि ए की वैल्यू हो गई ये माइनस बी की वैल्यू हो गई ये।
तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है, दो टर्म्स हो, बीच में साइन माइनस का हो और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी साइड गिवन है, हमेशा की तरह एक साइड गिवन होती है, दूसरी साइड बनानी होती है। तो ये वाली साइड गिवन है, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कौन सी साइड बनानी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा जी, फर्स्ट ब्रैकेट बनाना है ए लिखना है, तो ए की वैल्यू क्या है, पूरी एक्स प्लस वाई। उसके बाद प्लस का साइन हमने फॉर्मूला का लगाया। बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3z², ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसी तरीके से ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3z², ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो समझने वाली बात ये थी कि जब भी दो टर्म्स होंगी, बीच में साइन माइनस का होगा और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बना के देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है। कभी कभी इक्वेशन ऐसी होती है कि परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ नहीं होता, उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे कि बच्चे हमेशा पूछते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन में कौन सा फॉर्मूला लगना है, तो बात वही है कि अगर दो टर्म्स हैं और बीच में साइन माइनस का है, तो सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला लगने जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर भी हम जो है क्रॉस चेक करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर बन रहे हैं तो फिर फॉर्मूला लगा देंगे, अदरवाइज नहीं। वैसे ज्यादातर मैं ये कह दूं कि 99% हमेशा आपके पास दो टर्म्स हो, बीच में साइन माइनस का हो, परफेक्ट स्क्वायर बन ही रहा होता है और फॉर्मूला लग ही रहा होता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हो गया है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जो है 4a² प्लस 8ab का होल स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4। अच्छा जी, और यहाँ पर भी देखो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, बीच में साइन माइनस का है। देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। यहाँ देखो a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करते हैं। ठीक है जी, अगर मैं इसको ओपन करके ए जैसे ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, इसमें से ए बी की वैल्यू निकाल के भी दिखा दूं ताकि ये इक्वेशन बन कैसे लिए, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा पर बात समझ में आ जाएगी अच्छे से। यहाँ पे ये ए स्क्वायर होना चाहिए, मतलब अंदर कोई वैल्यू बचेगी उस पर स्क्वायर निकालेंगे तो बनेगा 4a² ठीक है, तो अंदर में क्या रखूं, 2a, 2 का स्क्वायर 4 एंड ए का स्क्वायर a²। इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए था +2ab, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का b², स्क्वायर बाहर किया तो अंदर क्या बचना चाहिए, 2b की पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 एंड पावर पावर का रूल क्या होता है हमारे पास, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 आर 4। इसका मतलब हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 2a एंड 2b²। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमारे पास 8ab की होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 2 2 आर 4 एंड 4 2 आर 8, 8 तो बन गया। अच्छा, एक ए ये आ गया और b², यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 8ab² बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है, बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरी साइड हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको भी हाथ का बना लेते हैं। स्क्वायर को बाहर करते हैं तो अंदर क्या वैल्यू बच जाएगी, 3 और c, 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9 और c का स्क्वायर c²। इसका मतलब दोनों ही परफेक्ट टर्म बनने जा रही हैं, पर यहाँ पे पहले क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है जी, अच्छा, तो ये वाली साइड हमारी गिवन है, ये वाली साइड बनानी है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2a प्लस साइन फॉर्मूले का लगाएंगे, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2b², ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद माइनस 3c का होल स्क्वायर, एक टर्म बीच में साइन माइनस का, दूसरी टर्म, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल ठीक, a² माइनस b² का। क्या होता है, साथ साथ बोले, a प्लस बी a माइनस बी। बोल बोल के मैथ करेंगे तो फॉर्मुलाज भी याद होते जाएंगे और प्रैक्टिस भी अच्छी ही रहेगी। ठीक है जी, हमें ये वाला साइड दी हुई है, ये वाली बनानी है। a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है, 2a प्लस 2b², ये पूरी a की वैल्यू है। फिर माइनस के साइन के बाद b की वैल्यू है, तो प्लस फॉर्मूले का हो गया 3c। ठीक है, इसी तरीके से a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2a प्लस 2b² माइनस 3c। और इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन 7 का
पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। आप आंसर टैली करते हैं बुक में से और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 की तरफ। आंसर यही आ रहा है बिल्कुल। आप क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 को करते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे कॉपी कर लो। चलें क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 16 डी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, दो टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस का है। उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस क्या किया है इस बार, जहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है वो साइड बाद में रख दी है और सिंपल वाली साइड पहले लिख दी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें क्या करना है, दोनों को ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास लगेगा यहाँ पर, इसको सवाल रीराइट कर दिया हमने। यहाँ पर इसका स्क्वायर बाहर लेके जाना है, तो अंदर क्या बच जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 4 आर 16, और यहाँ पे लिखेंगे हम डी स्क्वायर, पावर पावर मल्टीप्लाई होगी 2 2 आर 4। तो ये तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इस साइड का देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बीच में माइनस इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली साइड हमें गिवन है और ये वाली साइड हमने बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। तो अगर इस पे से स्क्वायर को बाहर कर दें तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर अगर इस पे लगाएं तो 2 2 4 और इस पे डी स्क्वायर। तो इसका मतलब हमने अभी जब मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसको बहुत प्रॉपर से हमने वैल्यू को जो है ए बी में अलग खोल खोल के लिखा था उसके बाद, तो उससे एक स्टेप बढ़ गया था। तो अगर अब हमने बात सीख ली है तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये साइड आपके पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें ए माइनस बी बनाना है। अब क्योंकि ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है, तो इस पे से स्क्वायर को हटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सी का स्क्वायर और सिंपल डी। क्योंकि अगर वापस स्क्वायर लगाएंगे तो 2 2 4 बनेगा और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो डी स्क्वायर बन जाएगा सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई, दो टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस माइनस का है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, हमेशा की तरह एक साइड आपके पास गिवन है जो कि ये रही, दूसरी साइड आपने बनानी है। याद रखें, हमेशा एक साइड आपके पास गिवन होती है, दूसरी साइड बनानी होती है। तो ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4d स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे फॉर्मूले का। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस डी, ये क्लोज हो गया। उसके बाद ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू है 4d स्क्वायर, फिर माइनस के बाद बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू में कितने वैल्यूज कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। मैंने हमेशा बताया है आपको, लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी हमने ये बात की थी, जब भी माइनस साइन के बाद दो या दो से ज्यादा वैल्यूज लिखनी हो, दो या दो से ज्यादा टर्म्स लिखनी हो, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। इसलिए मैंने यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं अब इस्तेमाल करने वाला हूँ स्मॉल ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो टर्म्स लिखनी है। ए का वैल्यू लिखी, माइनस साइन लगाया फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू लिखनी थी। अब बी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस डी, तो ये हो गई दो टर्म। जब भी माइनस साइन के बाद दो या दो से ज्यादा वैल्यूज लिखने जाओ, हमेशा एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, क्योंकि माइनस साइन थोड़ा सा शरारती साइन होता है और वो उसको अंदर वैल्यूज जो मौजूद होती हैं उनके साइन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हो गया 4d स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब ये माइनस था, मल्टीप्लाई कराने के बाद ये हो गया प्लस, इसलिए हमेशा एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमसे गलती ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस साइन था, माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है, प्लस हो गया। हाँ, सिर्फ ये जब करना है जब दो या दो से ज्यादा वैल्यूज हों, क्योंकि जब सिंगल वैल्यू हो, अगर मेरे पास सिर्फ ये वैल्यू होती है सी स्क्वायर, तो ये मैं अगर बराबर में भी लिखता था बिना ब्रैकेट के, तो ये खुद ब खुद माइनस ही हो जानी थी। तो हम हमेशा सिर्फ कब करते हैं ये काम, जब माइनस साइन के बाद दो या दो से ज्यादा वैल्यूज लिखनी हो। ठीक है, और प्लस में इसलिए नहीं करते क्योंकि प्लस साइन हमारे पास जो है साइन तब्दील नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे प्लस होता और मैं चेंज ब्रैकेट लगाता तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्लस प्लस यहाँ पे प्लस ही आना था और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही आना था, माइनस माइनस ही आएगा। तो प्लस में ये काम नहीं करो, एक्स्ट्रा हो जाता है, हमेशा सिर्फ माइनस में करना चाहिएगा। ठीक है जी, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4। यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म है हमारे पास, बीच में साइन है माइनस का। जब भी दो टर्म्स होंगी बीच में साइन माइनस का होगा, हम हमेशा सबसे पहले दिमाग जाएगा हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगने जा रहा है। फिर भी हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं क्या कि हमारे पास ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं।
अब यहाँ पे देखो, इसको बना के देखते हैं। यहाँ पे हमेशा अभी तक हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पे भी लगा के देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूं दोबारा से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तो ये तो 4 एक्स्ट्रा है, ये अभी हम साइड में लिख लेते हैं, अलग से लिख के चलते हैं। और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से अगर स्क्वायर को बाहर कर दें इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से, तो सिंपल ए बी क्या बचेगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, सिंपल ए एंड सिंपल बी। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, इस पर से स्क्वायर को बाहर करेंगे सिंपल एक्स बचेगा, और इस पर से स्क्वायर को बाहर करेंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 2 जार क्या होता है वापस 4। अच्छा जी, इधर भी देख लेते हैं। अगर स्क्वायर बाहर करता हूँ तो हमारे पास अंदर बचेगा 3 वाई की पावर 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जार 9, एंड पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 2 जार 6। पावर में हमारे पास मल्टीप्लाई का रूल लगता है। दो टर्म्स आ गई, बीच में साइन माइनस का आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी हमारे पास, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अच्छा जी, अब बात आती है इस एक्स्ट्रा 4 की, जो हमने साइड में लिखा था। अब ये है कि ये टर्म पहली टर्म में आ रहा है, फर्स्ट टर्म में आ रहा है, ये ए बनेगा, तो हमारे पास इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, तो ये हो गया a का होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 2 ये रहा और एक 2 बाहर चले गया, तो 2 2 आर 4, 2 का स्क्वायर हमेशा 4, ठीक है, माइनस 3 ठीक है। दो टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस का है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी, यहाँ ये वाली साइड गिवन है, ये वाली बनानी है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 एक्स प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। बी की वैल्यू क्या है, 3 वाई की पावर 3। ये हो गया ए प्लस बी। ए माइनस बी बनाना है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है, 3 वाई क्यूब, और ये हो गया बी। अब देखो यहाँ पे माइनस आया, पर माइनस के बाद एक ही टर्म थी, एक ही वैल्यू थी, तो मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर दो होंगी तो फिर इस तरीके से ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, एक एडिशनल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 और पार्ट 4 भी हो चुका है, इसको आप जो ना कॉपी कर लो, बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5। अच्छा जी, अभी जो क्वेश्चन आ रहे थे तमाम के तमाम एक जैसे थे और बहुत आसान थे। अब बहुत आसान सवाल करते करते आप थक ना जाओ, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल दिया, और वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब करना क्या है, फॉर्मूला इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही लगेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो क्या है वो देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को पहले हम बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के उसमें, तो अगर मैं इसमें एक तब्दीली करूँ, वो ये, पहले देखो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई होगी, आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन रीराइट कर दिया कि मैथ में कुछ भी एडिशनल ऐड करने की इजाजत नहीं होती। जब तक आपको कोई चीज चाहिए आप उसमें ऐड कर दो, पर एडिशनल ऐड करने की इजाजत जब होती है जब आप ऐसी तब्दीली लाओ मैथ में जिसका नेट इफेक्ट क्या हो, जीरो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, ये प्लस 3 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्लस 4 माइनस 1, सर आपने ये क्या किया, भाई देखो अगर प्लस 4 माइनस 1 को मैं सोल्व करता हूँ तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक गया वापस 3, तो मतलब मैंने एक ऐसी तब्दीली लाया जिसका नेट इफेक्ट क्या है, जीरो। मतलब इसको सॉल्व कर दूं और वापस वही कंडीशन में पहुंच जाऊं, तो इस ऐसी तब्दीली लाने की मैथ इजाजत देता है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है फॉर्मूले लगते हुए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि इसको दो वैल्यूज में ब्रेक करना है ताकि हम कौन सा फॉर्मूला बना सकें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर क्या वाकई ऐसी तब्दीली करने की इजाजत है? मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि मैथ में ऐसी तब्दीली जिसका नेट इफेक्ट 0 हो, ऐसी तब्दीली करने की इजाजत है। मतलब कि ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जिसको सोल्व करें वापस पुरानी कंडीशन में पहुंच जाएं, तो ऐसा काम करने की इजाजत होती है। जैसे कि +4 और -1, +4 में से -1 किया तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस। तो ऐसा काम कर रहे हैं कि वापस उस कंडीशन में पहुंच सकें, तो ऐसा काम करने की इजाजत है और ऐसा हमने किया। इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना था ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बन रहा है अब उसको देखते हैं। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों कि अभी हम यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसको मैं जब ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा दूसरा बाकी जो वैल्यूज बची है वो लिख देते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर बचा, माइनस का 2y बचा और माइनस का 1। अच्छा एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा और एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा, कैसे लगेगा उसको देखते हैं। अब भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर है, इसमें से स्क्वायर वो बाहर करके देख लेते हैं क्या वाकई में ये बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। हाँ बन रहा है कि एक्स का स्क्वायर निकालने एक्स स्क्वायर बन जाएगा -2 ए की वैल्यू और यहाँ पे लिखनी है बी की वैल्यू। अभी लिखते हैं, पहले देखते हैं कि बी की वैल्यू है क्या, बी स्क्वायर में से स्क्वायर को बाहर करके, अब ये 4 है, ये बी स्क्वायर है, इसमें से स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसका मतलब यहाँ पे 2 रखने से हमारे पास देखो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू x एंड बी की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वाकई में -4x बन रहा है कि नहीं। देखो 2 2s आर 4x, 4x माइनस का 4x बन रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस साइड देख लेते हैं। अच्छा इस साइड देखते हैं तो माइनस का y स्क्वायर है। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, हमेशा प्लस का ए स्क्वायर होता है। इसी तरीके से माइनस का बी स्क्वायर भी नहीं होता। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर साइन माइनस का कॉमन लेंगे, और जैसे ही माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2y माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से हमारे पास माइनस साइन कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और फायदा भी हुआ, देखो एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, दोनों का भी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करता हूँ और ये आ गया बीच में माइनस का साइन। और जैसा मैंने कहा था यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ओपन करके बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाया कि जैसे स्क्वायर को बाहर कर दिया और तमाम ब्रैकेट को खोल खोल के दिखाया, इसमें हम डायरेक्ट करेंगे। ये क्या है, ए स्क्वायर, ये प्लस का 2ab, ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है तो ए क्या होगा, सिंपल वाई होगा। इसी तरीके से ये बी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। चले मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ये मैंने सीखा। अब यहाँ देखो ये है ए स्क्वायर, इस पर से स्क्वायर बाहर किया, अंदर क्या बचेगा वाई, फिर प्लस का 2, ए की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू लिखनी है, प्लस बी का स्क्वायर करना है। अच्छा 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसमें तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं। तो ए की वैल्यू क्या आ गई वाई, बी की वैल्यू क्या हो गई 1। अब इसको करके देखते हैं क्या वाकई 2y बन रहा है। तो हाँ देखो प्लस 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 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, और वापस दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूलाज में यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे एक और फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्लोज करते हैं, ये वाली साइड आपके पास गिवन है, ये बनानी है। a की वैल्यू क्या है, सिंपल x, प्लस साइन फॉर्मूले का लगाएंगे, b की वैल्यू क्या है 2, स्क्वायर लगा दिया, माइनस a की वैल्यू क्या है y, माइनस का साइन, नहीं गलती हो गई, यहाँ पे माइनस का लग रहा है और यहाँ प्लस का लग रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और यहाँ प्लस का होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस लगा था तो माइनस का फॉर्मूला, यहाँ प्लस लगा था तो प्लस का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म्स भी हैं, बीच में साइन माइनस का भी है और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
देखने से लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हालाँकि कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस इस 3 को अगर आप ये बात समझ लो कि +4 और -1 में किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, अगर ये बात समझ ली जाए तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक जगह a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, जो आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो, और यहाँ पर सिंपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगा। अब ये वाली साइड आपके पास गिवन है, ये बनानी है। तो a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है, x प्लस x माइनस 2, ये पूरी a की वैल्यू है। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाना है, b की वैल्यू क्या है, y प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है, x माइनस 2, माइनस का साइन लगाया। अच्छा, माइनस के बाद दो वैल्यूज आ रही हैं, एडिशनल ब्रैकेट का इस्तेमाल, ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x माइनस, ये था 2, को अच्छे से 2 बना देते हैं, और ये हो गया, ये भी 2 है। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे -2 + 1 भी कर सकते हो। बुक में आंसर टैली कर लेता हूँ किस तरीके से लिखा है, पर ये भी आंसर हो सकता है, और हम इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं आंसर। तो आंसर तो इस इधर ऐसे ब्रैकेट करके ही लिखा हुआ है, पर हम इसको ऐसे भी सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, और अगर कोई चाहे तो उसको -2 + 1 -1 आएगा, वो भी करके लिख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5। थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ज़ाहिर सवाल एक जैसे होंगे तो बोर होने लगता है इंसान, थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। आज एक नई चीज़ हमने देखी कि किस तरीके से ऐसी तब्दीली ला सकते हैं जिसका नेट इफेक्ट 0 हो, तो हमें ऐसी तब्दीली लाने की इजाज़त है, और इससे पहले भी बहुत सी जगहों पे हमने इस तरीके के मामला देखे हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लें, तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूँ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट है, इसको करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो हमारी 4.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सवाल आया है, इसमें भी सब में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, इसमें भी देखते हैं कि क्या फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, पहले क्वेश्चन रीराइट कर दिया हमने, 4x स्क्वायर को ऐसे छोड़ा, माइनस साइन हम कॉमन लेने जा रहे हैं, क्योंकि कभी भी a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो बी स्क्वायर है वो माइनस नहीं होता, हमेशा प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो ये समझ लें कि ये जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, तो उसमें एक स्टेप बाद ये कंडीशन बन रही थी। ठीक है, उसमें मैंने माइनस साइन कॉमन लिया था, और फिर से अब ये प्लस का बन गया था। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं अगर ये दोनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, तो फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अदरवाइज हम कोई और चीज करेंगे। ठीक है, स्क्वायर बाहर कर दिया। ठीक है, तो अंदर रखा 2x, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसका मतलब ये जो है 4x स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2x का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a की वैल्यू क्या है, सिंपल y, प्लस का साइन फॉर्मूले का लगाएंगे, b की वैल्यू क्या है 1। तो ये दो टर्म्स आ गई, बीच में साइन माइनस का आ गया, और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब हमारे पास इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है जी, ये वाली साइड आपको दोबारा दी गई है, यही वाली बनानी है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x, ये a की वैल्यू है, और ये पूरी b की वैल्यू। ये आपको लिखना नहीं होता है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ये a की वैल्यू है, माइनस के बाद ये b स्क्वायर है, तो ये b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू लिख दी हमने, फिर साइन फॉर्मूले का लगेगा प्लस, b की वैल्यू क्या है, y प्लस 1। इसी तरीके से a की वैल्यू क्या है, 2x, माइनस माइनस के बाद दो टर्म्स लगानी है, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। आज हमारे इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है इस चीज़ की कि माइनस के बाद जब भी दो टर्म्स आएंगी, तो हमेशा एक एडिशनल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि माइनस जो है साइन को चेंज कर देता है। किस तरीके से, अब वो देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो अभी पहले क्या था, प्लस का वन था, अब यहाँ पे माइनस का वन हो गया। क्यों, क्योंकि माइनस जो है साइन को चेंज कर देता है, इसलिए हमने क्या किया, एक एडिशनल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, ताकि हमारे पास क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो
अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 जो लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जो फॉर्मूला लगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का था। क्या क्या चीजें देखी गई कि आपके पास या तो दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनी हुई आएंगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या कभी कभी ऐसी कंडीशन दे दी जाएगी जिसमें हमारे पास दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा, हमें पहले थोड़ी सा काम करना पड़ेगा ताकि वो इस तरीके से कंडीशन आ जाए और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। पर याद रखें कि जब भी दो टर्म्स बीच में साइन माइनस का हो, सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए कि 99% हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फिर आपके लिए करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैथ में रट्टे नहीं लगते। आप सोचते होंगे कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है, तो इस तरीके के कुछ की पॉइंट मैं बताते जाता हूँ, साथ में उसको देखते जाया करो ताकि आपको पता चले कि कौन से उसमें क्या होने जा रहा है। और मजीद जैसे जैसे प्रैक्टिस आप ज्यादा करते हैं तो आपके परफेक्शन भी बढ़ जाती है। चलें हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसको कॉपी कर लें ताकि मैं मिटा दूं। मैं यहाँ पे वीडियो में कट लगा देता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, इसे कॉपी करो, मैं मिटाता हूँ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फैक्टर्स, और 4 पार्ट हैं उसके टोटल। जैसा कि अभी हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही फॉर्मूला लग रहा है। और अभी जो लास्ट 2 क्वेश्चन आपने किए जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन आए, तो अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में मेहनत करने के बाद अब आसान सवाल दे दिए और पिछले वाले से ज्यादा आसान सवाल दे दिए। क्या हुआ कि 2 टर्म्स हैं, बिल्कुल हैं, ये रही एक टर्म, ये रही दूसरी टर्म, क्या बीच में साइन माइनस का है, बिल्कुल है, और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर भी बना के दे दी, परफेक्ट स्क्वायर भी बना के दे दी। अब सिर्फ आपने फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 रीराइट कर लिया। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल ए प्लस बी, ए माइनस बी। आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और फिर देखो ये वाली साइड आपके पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, और ये वाली साइड आपने बनानी है। तो ए क्या है हमारे पास फॉर्मूले में, ए जो है हमारे पास वो है स्क्वायर रूट ए बी, प्लस का साइन लगाया, बी क्या है स्क्वायर रूट सी, बंद कर दिया ब्रैकेट। ए की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ए बी, माइनस बी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट सी। देखो दो टर्म सी, बीच में साइन माइनस का था, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर थी, जल्दी से फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना के दिया था। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिसमें आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बना के दे दें, सब कुछ आसान करके दे दें, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर लिखना है। और ये हो गया हमारे पास आंसर। आंसर टैली भी कर लेते हैं, यही आंसर है या मजीद कोई काम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही आंसर है हमारे पास, एक स्टेप में सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 वो भी सिंपल है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, बीच में साइन माइनस का, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला पढ़ पढ़ के हमें याद हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। हमेशा की तरह एक साइड आपके पास गिवन, दूसरी साइड आपने निकालनी है। एक ए की वैल्यू क्या लिखनी है, हमें ए की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 4x, प्लस साइन फॉर्मूले का लगाएंगे, बी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 9y। ठीक है जी, दूसरा ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 4x, माइनस का साइन, बी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 9y। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और ये हो गया आंसर। आ गए ना, थोड़ी सी मेहनत की उसके बाद एक रिवॉर्ड के तौर पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है जो बहुत आसान है। ठीक है जी, इधर आते हैं, इधर भी हमारे पास क्या है, दो टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस का है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, बात रट चुकी है, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है वाई जेड स्क्वायर रूट के अंदर, माइनस प्लस का साइन फॉर्मूले का लगेगा, बी की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट वाई जेड। ठीक है जी, ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर वाई जेड, माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट वाई जेड। आंसर आ गया। चले क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4 जो लास्ट पार्ट है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, एक्स वाई एक्स सेट टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी। लो भाई, हो गई कहानी। क्या हुआ, अभी तक परफेक्ट स्क्वायर बनने वाले थे सारे, दांतों स्क्वायर ही नहीं लगा हुआ। अब क्या करें, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है उस बात को समझाने के लिए कि जो मैंने अभी आपको बताया कि मैथ में ऐसी तब्दीली करने की इजाजत है जिसका नेट इफेक्ट 0। अब इसमें बेहतरीन नमूना ये मिल गया हमारा क्वेश्चन, इसमें सिखाएंगे कि क्या होता है। देखो मुझे चाहिए, इधर अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मुझे यहाँ पे चाहिए स्क्वायर, हर हाल में चाहिए।
अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए लगाना है तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, बीच में माइनस बी है, सब कुछ गिवन है। एक दोनों ही वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों पे मुझे स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। सर चाहिए, पर क्या मैथ ऐसी चीज करने की इजाजत देगा कि अगर आपको चाहिए तो लगा दो? हाँ, इजाजत देता है। वो बोलता है कि चाहो तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लो, पर एक शर्त पूरी करो। तो शर्त क्या है कि ऐसी तब्दीली ला रहे हो, लगा रहे हो ना स्क्वायर, लगा लो, पर ऐसी तब्दीली लेकर आना कि वापस सोल्व करूं तो इस कंडीशन में पहुंच जाऊं। अगर ऐसी तब्दीली कर सकते हो तो इजाजत है, स्क्वायर लगा लो, अदरवाइज जरा भी हाथ नहीं लगाना, छूना नहीं, कोई लगा जरूरत नहीं है स्क्वायर लगाने की, ठीक है। तो हमें ऐसी तब्दीली लानी पड़ेगी कि सोल्व करें और वापस इस कंडीशन में पहुंच जाए। पर स्क्वायर लगाने से तो यहाँ पे ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो फिर हमारे दिमाग ने कहा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल होता है, तो क्यों ना स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट भी लगा दिया जाए। देखो, अब स्क्वायर तो लगाया, मजबूरी थी, चाहिए थी, साथ में स्क्वायर रूट भी लगा दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। वापस क्या बचा? एक्स जेड टी। हुआ ना जादू? जादू नहीं है बेटा, ये ट्रिक है। देखो, हमेशा याद रखना, मैथ के रूल्स जो जानते हैं ना, उनके लिए मैथ सॉल्व करना होता है आसान, पर अगर आप रूल्स नहीं पढ़ो तो फिर मैथ के क्वेश्चन आपके लिए बवाले जान बन जाते हैं, ठीक है। तो मैथ ने कहा कि ऐसी तब्दीली ला सकते हो जिसका नेट इफेक्ट 0 हो तो ले आओ, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें स्क्वायर चाहिए था, मजबूरी थी फॉर्मूला लगाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। पर हमने क्या किया, साथ में स्क्वायर रूट भी लगाया ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, वापस उस कंडीशन में हम जा सके। तो ये क्या होगा? ऐसी तब्दीली हुई, ऐसा तब्दीली हुई जिसका नेट इफेक्ट क्या है? 0। वापस कैंसिल करके इसमें पहुंच सकते हैं, पुरानी कंडीशन में पहुंच सकते हैं, तो नेट इफेक्ट 0 है, तो ऐसी तब्दीली करने की इजाजत भी है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो हमें एक की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू क्या है? स्क्वायर तो देखो इस फॉर्मूले का है, हमें ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स जेड टी, प्लस का साइन लगाएंगे। बी की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाय टी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही आता है, तो आप इससे भी लिख सकते हो। एक और लिख दूंगा ताकि उस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो जो भी इस तरीके से लिखते हैं तो वो गलत नहीं हुए, ऐसा भी आंसर हो सकता है, और दूसरी तरीके से भी मैं बताता हूँ कैसे। हमें क्या लिखना है? ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स जेड टी, माइनस बी की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टी। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने दोनों पे स्क्वायर रूट लगाया पूरा पूरा, पर क्या है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी इसको आंसर लिख सकते हैं। एक तो आंसर ये भी हो सकता है, अभी बुक से चेक भी कर लेना आप लोग, और एक हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही आ जाएगा प्लस, तो इस तरीके से भी आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। क्या फर्क पड़ा? बस 1 से स्क्वायर रूट हटा दिया, वो सॉल्व कर लिया 1 का स्क्वायर रूट, और बाकी हमने इस तरीके से लिख दिया। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, आप जो बुक के एंड में हो उस तरीके से आप लिख देना आंसर, ठीक। बात मैंने आपको समझा दी कि यहाँ पे क्या किया, इन दोनों में फर्क ये है कि 1 का स्क्वायर रूट सॉल्व कर दिया तो उस पर से स्क्वायर रूट हट गया, सिंपल टी पे लग गया। तो ये ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, दोनों ही आपके एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट भी कर लिया। 4 ही पार्ट थे इसके अंदर, और न्यू बुक के हिसाब से मैं चलाऊँ, न्यू बुक में इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चों के पास ये सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ दिख रहा हो, ऐसा ना दिख रहा हो, तो उनके पास पुरानी बुक होगी, तो इस तरीके से कर लें। तो जो हमारे पास बुक है हम पढ़ रहे हैं, ये 2021 में आई थी, और इसके बाद इसके बहुत सारे वेरिएंट आए मुख्तलिफ, थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ बुक चेंज होती रही एक साल। और अब जो हमारे पास जो बुक है उसमें सवाल इस तरीके से मौजूद है, एक्स जेड टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी। और ये सवाल बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस तरीके से सवाल दिया ताकि हम एक चीज सीख सके कि ऐसी तब्दीली लाने की इजाजत है जिसका नेट इफेक्ट 0, ठीक है। बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, मैंने कोशिश की है कि इस बात को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हुआ क्या कि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 जो है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो उसका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। मैंने आपको जब ये यूनिट स्टार्ट किया था और हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया था, तो बताया था कि जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 10 नंबर का सेक्शन सी में लॉन्ग आता है, ठीक है। तो 10 नंबर के लिए हमें अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी है ताकि वो सवाल हमसे हर हाल में अटेम्प्ट हो जाए।
ठीक है? तो उसका हमने एक्सरसाइज़ 4.1 से लेके 4.8 तक जाना है। 4.8 से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पास 8 सवाल हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके, तो इसमें से क्वेश्चन्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है? तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से समझा दूँ और इसी तरीके से जैसे कि हमारी आदत रही है कि मैंने बताया था कि हमेशा लेक्चर के आखिर में हम 1 या 2 मिनट की क्या करेंगे शानदार समरी बनाएँगे, जिसमें क्या होगा, जो भी इस लेक्चर में समझा है, उसके की पॉइंट को रिवाइज़ कर लेंगे। जैसे आज हमने देखा कि जब भी जो शानदार हम समरी देख रहे हैं कि जब भी आपके पास 2 टर्म्स हों, बीच में साइन माइनस का हो, आपके पास सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए, सर ने बोला था कि फ़ॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर भी सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए, 100% नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का और यहाँ पर है a प्लस बी, a माइनस बी। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो फ़ॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अदरवाइज़ नहीं लगेगा, कुछ और करना पड़ेगा। पर अभी तक ऐसा देखा नहीं गया, ज़्यादातर सवाल ऐसे ही आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। फिर भी हमने खुद को क्रॉस चेक करना है। जब भी 2 टर्म्स आएँगी, बीच में साइन माइनस का होगा, सबसे पहले हमारा दिमाग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फ़ॉर्मूला लगाया, फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएँगे वो दोनों, तो हम फ़ॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। और दूसरी चीज़ जो हमने आज ख़ास तौर पर देखी कि कभी-कभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास नहीं बन रहा होता, हमारे पास कोई इक्वेशन मुख्तलिफ दी गई होती है, पर हम उसको थोड़ा-सा दिमाग लगा के, थोड़ी-सी प्रैक्टिस ज़्यादा करके उस चीज़ को सीख सकते हैं। जैसे कि +3 को मैंने +4 और -1 में कैसे ब्रेक किया, ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सही से बन जाए, इक्वेशन बन जाए और हम उसको आगे बढ़ सकें। ठीक है? अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर वहाँ पे फँस जाते हैं और कुछ हमारे पास कंडीशन नहीं बच रही थी सॉल्व करने के लिए, तो इस तरीके से हम तब्दीली ला सकते हैं जिसका नेट इफेक्ट 0 हो। और इसकी हमने बेहतरीन मिसाल यहाँ पे देखी कि ऐसे इफेक्ट जिसमें जैसी ऐसी तब्दीली जिसका नेट इफेक्ट 0 हो, ऐसी तब्दीली लाने की इजाज़त है और हमने यहाँ पे इसको देख लिया। तो 2 ये चीज़ें थी जो बहुत हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें हमने देखा इस लेक्चर में कि एक तो फ़ॉर्मूले का बात देखी और एक हमने नेट इफेक्ट 0 वाली जो बात समझी। तो आज शानदार समरी में यही रखते हैं। क्वेश्चन वीडियो लेक्चर खत्म करता हूँ मैं। इंशाल्लाह अब मिलेंगे 4.2 की तरफ, जब हम 4.2 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके। याद रखें 10 नंबर के लिए क्वेश्चन आना है और हम ऐसी तैयारी करके जाएँगे इंशाल्लाह कि कोई हमारा 1 नंबर भी माइनस ना कर पाए इस क्वेश्चन में इंशाल्लाह। ठीक है? आपने अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, जो हमने 5 लेक्चर में हमने सॉल्व किया, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी ख़्याल रखें। इंशाल्लाह अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 में। ठीक है?